नमस्कार, आप सबका मैं संडे स्कूल में स्वागत करती हूँ। और आइए कुछ गीतों को हम सीखेंगे। और मेरे साथ है याबेश, एंजल, प्रिंसी, सुसन्ना, योशिया और इसाक। भजन संहिता 34 का 7 यहोवा के दरबारों के चारों ओर उसका दूत शमी किए हुए उनको बचाता है। 34 verse 7 The angel of the Lord encamps around those who fear him and he delivers them। आज हम लोग देखेंगे दानियल का सिंहों की मान में पाया जाना। एक समय की बात है, रात को कसदियों का राजा बेलशस्सर मारे जाने के बाद दारा मादी जो 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें। दानियल के बारे में सुना गया कि आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तब उसको अधिक सम्मान मिली। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। तब वे लोग कहने लगे, हम उस पर परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में
उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष राजा के पास गए और ऐसी कड़ी आज्ञा निकालने को कहा कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे तो वह सिंह के मांदों में डाल दिया जाए। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। परंतु जब दानियल को यह मालूम हुआ तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी में अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब अध्यक्षों ने राजा से दानियल के विषय में कह डाला। यह बात सुनकर राजा उदास हुआ। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। परंतु राजा अपने महल में जाकर बहुत व्याकुल होने लगा और भोर को अत्यंत सुबह उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर तेजी से बढ़ा और शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा को आवाज दिया, हाँ राजा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को बाहर निकालने की आज्ञा दी और दारा राजा ने आज्ञा दी कि जहाँ तक मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर की उपासना किया करेंगे। इस प्रकार दानियल दारा और खुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में दानियल के अंदर प्रार्थना करने का गुण पाया गया, जिससे वह परमेश्वर की नजर में एक खास व्यक्ति बना और इसी वजह से परमेश्वर ने दूतों को भेजकर सिंहों से भी बचा लिया। आइए हम बच्चे भी प्रार्थना करने वाले और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बने। जैसा दानियल के विश्वास से उसका राज्य बचा, वैसे ही आपके विश्वास से आप बचने पाएंगे। आपको याद करने के लिए एक वचन दिया जा रहा है, भजन संहिता 34 उसका 9। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ हाथों को जोड़े और आंखों को बंद करें और आइए हम प्रभु की ओर हम प्रार्थना करने जाएंगे। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, फिर से एक बार तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु हम सबों का जीवन में प्रभु दानियल के जैसे होने पाए, अपने जीवन को प्रभु और भी अधिक से अधिक प्रार्थना में व्यतीत करने वाले होने पाए। प्रभु हम सबों को अच्छी बातों पर सिखा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। सारा आदर में हम तुझको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और जैसे